उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का ग्राफ बढ़ रहा है। अलग अलग जिलों में 26 लोगों में संक्रमण मिला है। कानपुर में 6 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। वहीं फिरोजाबाद की बात करें तो आज 6 लोगों में संक्रमण पाया गया। उन्नाव में एक महिला पत्रकार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। लखनऊ के केजीएमयू के स्टाफ नर्स में कोरोना की पुष्टि। गोरखपुर में दिल्ली से आए मरीज में कोरोना संक्रमण। ताज नगरी आगरा में आज मिले हैं 2 नए केस। झांसी में मिला है आज एक और मरीज। लखनऊ में 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि। बुलंदशहर में 2 महिलाओं में कोरोना की पुष्टि। पीलीभीत में भी आज एक और मरीज मिला है। देखिए, कल तक 58 जिले प्रभावित थे कोरोना से और अब ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन एक राहत की बात ये थी कि उन 58 में से 10 जो जिले थे वो अब कोरोना मुक्त हो चुके हैं, यानी वहां पर 0 केस हो चुके हैं कोरोना के। लेकिन ताज नगरी आगरा में आए दिन नए केसेस आ रहे हैं। इसके बाद रायबरेली भी अब पीछे नहीं है। लेकिन इस बीच रायबरेली में 45 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में राहत की खबर है। झांसी में भी आज एक और मरीज मिला है। कानपुर में 6 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। लगभग हर दिन अब कानपुर से नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। लखनऊ में फिर 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। बुलंदशहर में 2 महिलाओं में कोरोना की पुष्टि हुई है और पीलीभीत में भी आज एक मरीज मिला है। पीलीभीत में इससे पहले तक मरीज कम थे, लेकिन अब धीरे धीरे पीलीभीत में भी आंकड़ा बढ़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। अलग अलग जिलों में 26 नए संक्रमण केसेस आज मिले हैं। कानपुर में जिनमें 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और फिरोजाबाद में भी आज 6 लोग संक्रमित पाए गए। खबर लखनऊ से है, जहां पर चंदन अस्पताल पर मेहरबान है जिला प्रशासन। इससे पहले भी न्यूज़ 1 इंडिया ने यह खबर दिखाई थी आपको। आइसोलेट के अलावा अस्पताल प्रबंधन पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। चंदन अस्पताल की लापरवाही से भर्ती मरीजों की परेशानी बढ़ी है। राजधानी के छोटे अस्पतालों पर एक्शन और मुकदमा। बड़े प्राइवेट चंदन अस्पताल पर प्रशासन कार्रवाई से बच रहा है। 2 छोटे अस्पताल और एक डायग्नोस्टिक सेंटर की सीलिंग हुई थी। चंदन हॉस्पिटल में 2 कोरोना मरीज मिलने पर चुप्पी साधा रहा प्रशासन। चंदन अस्पताल से रेफर एक मरीज की मौत हो चुकी है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही बरतने के बावजूद चंदन अस्पताल के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से सख्त लहजा रहा है लापरवाही के मामले में प्रशासन का, वहीं चंदन अस्पताल पर यह रियायतों की वर्षा क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा। चंदन अस्पताल पर आखिरकार जिला प्रशासन इतना मेहरबान क्यों है? आइसोलेट के अलावा अस्पताल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चंदन अस्पताल की लापरवाही से भर्ती मरीजों की परेशानी बढ़ी, पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। राजधानी के छोटे अस्पतालों पर एक्शन और मुकदमे, लेकिन चंदन अस्पताल के खिलाफ में कोई एफआईआर तक नहीं, सिर्फ आइसोलेट तक सीमित कर दिया कार्रवाई को। खबर कानपुर से है। हैलट में खाने की थाली पर पैर मारने का मामला है। पैर मारने और वार्ड बॉय से मारपीट मामले में केस दर्ज हुआ। अज्ञात कोरोना मरीज के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की घटना। तो स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की घटना है। हैलट में खाने की थाली पैर मारने का मामला है। थाली पर पैर मारने का मामला है। पैर मारने और साथ ही साथ वार्ड बॉय से मारपीट के मामले में केस दर्ज हुआ है। क्योंकि लगातार अब बहुत ही सख्ती से इस तरह के मामलों में पेश आया जा रहा है। जहां पर भी इस तरह की हरकत की जा रही है, उनके खिलाफ भी सीधे मामला दर्ज किया जा रहा है। स्वरूप नगर की यह घटना है, जहां पर हैलट में खाने की थाली पर पैर मारने के मामले में अब मामला दर्ज हो चुका है। पैर मारने और वार्ड बॉय से मारपीट के मामले में केस दर्ज हुआ है। अज्ञात कोरोना मरीजों के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ है। स्वरूप नगर थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर अज्ञात लोगों के खिलाफ में, अज्ञात मरीजों के खिलाफ में ये मामला दर्ज हुआ है। क्योंकि पैर मारने और वार्ड बॉय से मारपीट मामले में केस दर्ज हुआ है। जानकारी मिली थी कि यहां पर थाली में पैर, खाने की थाली में पैर मारा गया, वार्ड बॉय से मारपिटाई की गई। जबकि अब कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसके लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। बीजेपी विधायक ने वापस मांगी है दान की गई राशि। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की खबरों पर वापस मांगी अपनी राशि। विधायक श्याम प्रकाश ने प्रशासन को पत्र लिखा है। कोरोना की लड़ाई में दिए अपने 25 लाख रुपए वापस मांगे। भ्रष्टाचार की खबरों पर विधायक ने मांगा था जवाब। प्रशासन से जवाब नहीं मिलने पर अपनी निधि वापस मांगी है।
तो देखिए, प्रशासन से जवाब न मिलने पर अपनी निधि वापस मांगी है और बीजेपी विधायक ने अपनी निधि वापस मांगी है। बीजेपी विधायक ने अपने द्वारा दान की गई राशि को वापस मांगा है। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की खबरों पर अपनी राशि को वापस मांग लिया गया। देखिए, इन दिनों कोरोना महासंकट के दौरान में चारों तरफ से डोनेशन देना शुरू हुआ और इसी सिलसिले में बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश ने भी डोनेशन दिया, लेकिन उसके साथ ही जब भ्रष्टाचार की खबरें आई तो वो अपनी डोनेशन को, अपने द्वारा दी गई रकम को वापस मांग रहे हैं। प्रशासन से जवाब नहीं मिला तो दान राशि को ही वापस मांग रहे हैं बीजेपी विधायक। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की खबरों पर वापस मांगी है अपनी राशि। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की खबरों पर अपनी राशि मांगी है विधायक श्याम प्रकाश ने। प्रशासन को इसी बाबत पत्र लिखा है। कोरोना की लड़ाई में 25 लाख रुपए दिए थे और अब उन्हीं 25 लाख रुपयों को वापस मांग रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की खबरों पर उन्होंने जवाब मांगा लेकिन प्रशासन से कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया तो अपनी द्वारा दी गई उस दान राशि को वापस मांग रहे हैं। कातिल कोरोना को चमगादड़ों से निकलने और वायरस के रूप में लगातार देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि चीन की चमगादड़ों से ही यह वायरस आया। मथुरा की तहसील महावन का खेड़िया गांव में चमगादड़ों का खौफ है। सालों से बंद पड़े एक बहुत पुराने मकान में इनका डेरा जमा है। इनकी तादाद भी हजारों में है। चमगादड़ों को देख स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। तो चमगादड़ का आतंक है मथुरा में। महावन के खेड़िया गांव में दहशत है। सालों से बंद पड़े एक पुराने मकान में चमगादड़ ही चमगादड़ हैं। चमगादड़ों को देखकर स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है। अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। देखिए, इन इतने सारे चमगादड़ों को देखकर शायद आप भी परेशान हो जाएं, शायद एक बार को आप भी डर जाएं। हमीरपुर में लॉकडाउन के चलते 5 बारातियों की मौजूदगी में ही शादी की रस्म हुई। दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाया, एक दूसरे को माला पहनाई। ये पूरा कार्यक्रम सदर कोतवाली क्षेत्र के संगमेश्वर मंदिर में हुआ। खबर हमीरपुर से है, जहां पर लॉकडाउन के चलते 5 बारातियों संग शादी रचाई गई। जिला मुख्यालय के संगमेश्वर मंदिर में 10 लोगों के साथ शादी की गई। दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर एक दूसरे को माला पहनाई। सदर कोतवाली क्षेत्र के संगमेश्वर मंदिर में यह शादी का कार्यक्रम हुआ। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसी अनोखी शादियां इन दिनों आपको खूब देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जिनकी शादी निर्धारित थी, जिनकी तारीखें फिक्स थी, ऐसे लोग अपने वक्त पर ही शादी कर रहे हैं। लेकिन 5 लोगों की बारात के साथ, 5 लोगों की मौजूदगी में ही अब शादियां संपन्न कराई जा रही हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के संगमेश्वर मंदिर में ये दोनों दंपत्ति 7 जन्मों के लिए कस्में खा चुके हैं। चेहरे पर इनके मास्क है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संगमेश्वर मंदिर की। उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र के नया खेड़ा गांव के निवासी अनुज का विवाह रायबरेली के सरेनी क्षेत्र के डिघिया गांव निवासी राम नरेश की बेटी अनुपम के साथ तय हुआ था। अनुज की मां बीमार रहती थी और वो दुबई में काम किया करता था। पिछले 1 साल से वो यहीं पर है। लॉकडाउन के चलते इन दोनों के विवाह होने में समस्याएं आ रही थी। मां की बीमारी के चलते विवाह को टाला भी नहीं जा सकता था। तब अनुज ने बिहार थाने जाकर अपनी समस्या बताई और शादी की अनुमति मांगी, तो पुलिस ने भी सोशल डिस्टेंसिंग और मानक के साथ शादी करने की अनुमति देते हुए कहा कि बारात में सिर्फ 5 लोग शामिल हो सकते हैं और उन्हें नियमों का पालन करना होगा। इस तरह अनुज बारात लेकर अनुपम के घर पहुंचा और सादगी से रीति रिवाजों के साथ उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पूरा खोल लो, वायरल हुई इधर देखो। नहीं तो कहाँ के रहने वाले? पूरे नौरी सातनपुर। आज आप कहाँ आए हैं? आज हम बारात लेके आए अपने बुआ के लड़के की। कहाँ से बारात लेकर आए? कहाँ आप बारात लेकर आए? बिहार नया खेड़ा है। अब कहाँ बारात आई है? ये इसका नाम है डिगिया लेके आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम डिगिया। आज आपकी लड़की की शादी है। हाँ जी। कहाँ से बारात आई है? नया खेड़ा उन्नाव बिहार थाना।
अच्छा, कितने लोग आए हैं बारात में? 5 आदमी। लड़की की शादी, जिसकी शादी, उसका क्या नाम है? अनुज कुमार। आपकी बेटी का क्या नाम है? अनुपम जी। फिर लॉकडाउन का जो है कि आप नियम पालन के अनुसार कर रहे हैं, मजबूरी थी, नहीं शादी ना करते। लड़के की माँ की तबीयत। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम नयाखेड़ा, पोस्ट गौरव, थाना बिहार। सर 5 लोग आए हैं हम्म, और ग्राम डिगिया, पोस्ट मीठापुर, बराबरी आए हैं। सर पूरा शांति भरा माहौल रखा, लॉकडाउन का पालन करते हुए सर। कोई धूमधाम नहीं सर, सिंपल कार्यक्रम रहा इसके बाद। कहाँ के रहने वाले हैं? खबर नोएडा से है। जिला अस्पताल में कोरोना की दस्तक हो चुके हैं। लेबर रूम की दाई की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कोरोना मरीज मिलने से जिला अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पताल में सभी आने जाने वालों पर रोक लगी है। जिला अस्पताल के सभी डॉक्टर्स के सैंपल अब लिए जाएंगे। लेबर रूम की दाई के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में पूरे अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। जिला अस्पताल में हड़कंप मचा है और अब सभी डॉक्टर्स के चेकअप होंगे। सभी डॉक्टर्स के टेस्ट कलेक्ट किए जाएंगे। टेस्ट सैंपल कलेक्ट होने के बाद ही अब तय हो पाएगा कि कौन यहां पर कोरोना पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव। तब तक अस्पताल को सील कर दिया गया है। जिला अस्पताल में हो चुकी है कोरोना की दस्तक। लेबर रूम की दाई की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। लेबर रूम की दाई की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में जिला अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है और सैनिटाइजेशन का काम लगातार चल रहा है। अस्पताल में सभी आने जाने वालों पर रोक लगा दी गई है। जितने लोग भी अंदर हैं, अब प्रिकॉशनरी उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं ये भी वाकई देखना होगा, क्योंकि अभी तो सभी लोग खतरे में आ चुके हैं। लेबर रूम की दाई की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अस्पताल में जितने भी मरीज हैं या फिर जितने भी लोग अस्पताल में पहुंचे हैं, कहीं वो संक्रमित ना हो गए हों। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज यही है। तो नोएडा से खबर है, जिला अस्पताल में कोरोना की दस्तक। सुबह के टाइम हमें एक रिपोर्ट मिली है। एक वार्ड आया जो कि लेबर रूम में एडमिट थी और मतलब लेबर रूम में काम कर रही थी, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो उसकी वजह से थोड़ी अभी दिक्कत हो गई है यहाँ पे और बहुत जल्दी जो है इसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने जा रहे हैं। जो स्टाफ हॉस्पिटल में कार्यरत है सबको रोक लिया गया है, सबका जो ना सैंपल लिया जाएगा। जो भी पेशेंट या जो भी कर्मचारी उस आया के कॉन्टैक्ट में आया है उसको सबको ट्रैक किया जा रहा है, उनकी सबकी सैंपलिंग करके उनकी पूरी जानकारी ली जा रही है। बताया ये जा रहा है कि जो महिला पॉजिटिव आई है आया वो खाना भी देती थी लोगों को। हाँ, वो उसका काम था खाना सप्लाई करने का, चाय वगैरह देने का, उसी का काम था। अभी जो ना गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ते ही जा रही है। इसको लेकर के जिला अस्पताल में भी एक जो है कोरोना पॉजिटिव निकला हुआ है। आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि जिला अस्पताल में काम करने वाली कर्मचारी थी, वो लेबर रूम में थी, एक आया थी, इसको कोरोना पॉजिटिव निकल गया। फिलहाल जो है पूरे अस्पताल को जो है किया जाएगा। जो रास्ते थे उनको बंद कर दिए गए हैं और सबसे ये कहा जा रहा है कि आप आए हैं अपने घर जाइए और जो दवाई लेनी है वो ले लीजिए, उसके बाद वो सीधे घर भेज दिया रहा है। फिलहाल जो है एक पॉजिटिव निकल के आया जिला अस्पताल में और आगे जो कुछ ही देर बाद जो है जिला अस्पताल की सील करने की भी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया। और लखनऊ के लिए राहत भरी खबर है। 2 हॉटस्पॉट एरिया में पिछले 28 दिनों में कोई भी केस नहीं आया। इंदिरा नगर के 2 हॉटस्पॉट इलाकों में कोई नया मरीज नहीं। दोनों हॉटस्पॉट एरिया जोन ग्रीन जोन में घोषित हो गए। 4 हॉटस्पॉट एरिया में 14 दिनों से कोई भी नया संक्रमण नहीं है। इंदिरा नगर के 2 हॉटस्पॉट इलाकों में कोई भी नया केस सामने नहीं आया। दोनों ही हॉटस्पॉट एरिया को ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है। 4 हॉटस्पॉट एरिया में 14 दिनों से नहीं आया कोई नया संक्रमित। लखनऊ के लिए राहत भरी खबर है। 2 हॉटस्पॉट एरिया में पिछले 28 दिनों में कोई भी केस नहीं। इंदिरा नगर के 2 हॉटस्पॉट इलाकों में इसी के चलते जब कोई नया मरीज नहीं आया तो ग्रीन एरिया घोषित कर दिया गया है दोनों ही हॉटस्पॉट एरिया को। और वहीं फिरोजाबाद में 17 कोरोना के मरीजों के इजाफे के बाद सुबह भ्रमण पर निकले डीएम एसएसपी से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी और एसएसपी सुबह सुबह निरीक्षण पर निकले हैं। हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण किया है। इस समय सुहागनगर खड़े हुए तमाम बैंकों का निरीक्षण किया है। अनावश्यक जो लोग आ रहे हैं उनको पूछताछ की जा रही है। तो इस समय न्यूज़ 1 इंडिया के साथ मौजूद है। सर, किस तरीके की प्रशासनिक सतर्कता बढ़ाई गई है और क्या निर्देश और जारी किए हैं? हम लोग
शुरुआत से ही लॉकडाउन को एनफोर्स कराने के लिए तत्पर हैं। हम लोग लगातार फील्ड में हैं और सुबह से लेके और बाकी टाइम भी हम लोग उसमें रहते हैं कि लोगों से अपील करके और जो लोग फालतू दिखाई देते हैं उनको मना करें कि अपने घर में रहें और जो है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और हमारे जो बढ़ते हुए केस हैं जो अभी 96 हो चुके हैं, एक्टिव केस 87 हैं। ये जो केस हैं कल 17 बढ़े हैं, इसमें एक ही परिवार के लगभग 11 लोग हमारे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये आदमी अभी 2 दिन पहले ही संक्रमित इसकी खबर मिली थी और इसके परिवार वालों को हमने पूरा ट्रेसिंग करके जितने भी इसके कॉन्टैक्ट्स थे हमने उनको ट्रेस करके उनका टेस्ट कराया और उनको आइसोलेशन में भर्ती कर दिया है। 3 लोग और हैं, वो किसी और पॉजिटिव केस जो था हमारा उसकी फैमिली के थे, उसको हमने ट्रेस आउट करके उनका सैंपल लिया और 3 हमारे और केस थे वो हॉटस्पॉट एरिया के थे। तो इस प्रकार कल संख्या बढ़ी है, लेकिन कुछ लोग कल रिलीज़ भी हुए हैं। लगभग 5 लोग जो हैं कल हमारे केस जो हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं और ये संख्या हमारी लगातार बढ़ेगी। हमारे जो पूर्व में रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी, अब उनके 14 दिन पूरा हो रहे हैं तो उनके सही होने की रिपोर्ट्स भी लगातार आ रही हैं। सर, शासन की तरफ से लगातार जिन जिलों में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं एक नोडल अफसर भेजे गए हैं, तो किस तरीके की मीटिंगों में निर्देश दिए जा रहे हैं? हमारे यहाँ पर आदरणीय कमिश्नर साहब आईजी साहब को नोडल के रूप में रखा गया और वो लगातार हम लोगों का मार्गदर्शन दे रहे हैं हमें। और हेल्थ टीम के साथ में हमारे ट्रेसिंग टीम और जितना भी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन है उनको लगातार वो लोग निर्देश दे रहे हैं। कहीं पे जो चीज़ें देखने की ज़रूरत है उसी चीज़ फोकस करने की ज़रूरत है, तो लगातार सर का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। और हमारा लॉकडाउन भी पुलिस फोर्स और प्रशासन इसके लिए लगा हुआ है कि लॉकडाउन का 100% पालन रहे। कोई भी लोग फालतू घूमता हुआ ना दिखाई दे दुकान पे या बैंक्स पे। अभी हम चेक भी कर रहे थे कि कुछ लोग अनावश्यक अपनी पासबुक में एंट्री कराने के लिए भी आ जा रहे थे, तो हमने उनको मना किया कि आप लोग अपने घर जाइए, बैंक पे नोटिस लगाइए। बैंक वालों को भी कहा है कि इस तरह की चीज़ें ना हो। और जो कुछ आदमी फिर भी होते हैं कि जो कुछ पर्टिकुलर गोली लेने के लिए या मेडिकल का इस तरह का बहाना लेकर भी निकलने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी समझाया जा रहा है और स्ट्रिक्टली भी इन्फोर्स किया जा रहा है। जहाँ पर ज़रूरत है सख्ती की वो भी सख्ती की जा रही है और हम लोग पूरा उस चीज़ के लिए लगे हैं कि 100% लॉकडाउन का पालन है। तो एसएसपी सर भी मौजूद हैं। सर, किस तरीके की सतर्कता बढ़ाई गई है पुलिस की तरफ से, क्या निर्देश जनता को दिए जा रहे हैं और किस तरह आप जो है सुबह निकल के सबसे पहले तो चूँकि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और सभी लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, कहीं पे इकट्ठा ना हो। और जो हमारे ऐसे एरियाज़ हैं, हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं, वहाँ पे हम लोगों ने लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट की संख्या भी और ज़्यादा बढ़ाई है ताकि लोग अपने स्वतः जो है अपने घरों में रहने की प्रवृत्ति डालें, क्योंकि ये बीमारी एक तरीके से किस तरीके से फैले उसको रोकने का एक ही तरीका है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पुलिस लगातार इसमें भ्रमणशील है, जहाँ जहाँ पे हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलती है कि फ़ोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, वहाँ पर हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि कंप्लीट लॉकडाउन का बिल्कुल 100% हम पालन करें। सर, अब तक उल्लंघन जो लॉकडाउन का हुआ है कितने लोग कार्रवाई? देखिए, संख्यात्मक आंकड़े अभी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन तभी भी हम लोग पर डे काफ़ी संख्या में मुकदमे दर्ज करते हैं, काफ़ी संख्या में उनके घरों पे जाके FIR चिपकाते हैं और एक मैसेज देते हैं कि भाई जो भी इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कोई रियायत नहीं बरतेगी, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल ये थे जिलाधिकारी और एसएसपी फिरोजाबाद, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा लगातार जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना मरीजों के, वहीं सतर्कता भी बढ़ाई गई है। लगातार पुलिस और प्रशासन लगा हुआ है। वहीं शासन की तरफ से जो नोडल अफसर आए हैं उन्होंने भी लगातार मीटिंग के दौर जारी रखे हैं और निर्देशित अधिकारियों को किया है कि वो जो है क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहे और व्यवस्थाओं पर अपनी नज़र बनाए रखें। कैमरा पर्सन अर्चित शर्मा के साथ सौरभ उपाध्याय, न्यूज़ 1 इंडिया, फिरोजाबाद। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।